स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ऐसे ऑन कोरोना वायरस। कोरोना वायरस पर ऐसे देखेंगे इन इंग्लिश में। हिंदी में मैंने ऑलरेडी से आपको एक बार समझा दिया था। स्टूडेंट्स, अगर हम इसके पहले पॉइंट्स देखें तो देखिए, पॉइंट्स आप सब लिख सकते हो कोरोना वायरस पर ऐसे, क्योंकि बहुत इजी है और ये ऐसा नहीं है कि जब हमारे साथ ही हुआ, सबके साथ ये हुआ, सबने सिचुएशन को फेस की है, तो आप इसे इजीली लिख सकते हो। सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, उन पॉइंट्स के हेल्प से आप आगे डिटेल लिखोगे। लेकिन अगर मैं बताऊँ आपको पॉइंट्स कौन कौन से, तो देखो, इंट्रोडक्शन लिखना है सबसे पहले, फिर लिखना है हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड, मतलब ये कैसे फैला था, सिम्टम्स क्या है इसके, और फिर नेक्स्ट लिखेंगे हम कि प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, इसकी प्रिवेंशन क्या है, और फिर लिखेंगे कंक्लूजन। What causes COVID-19 is mainly transmitted through droplets generated when an infected person coughs, sneezes or exhales। मतलब कि ये जो वायरस होता है कोविड-19 वो मेनली ट्रांसमिट होता है। कैसे होता है कि जब भी कोई जो पर्सन रहता है, अगर उसे कफ है, स्नीज है, मतलब सर्दी है ना, इस तरीके से अगर है, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, तो ये वायरस क्या होता है, इन्फेक्ट होता है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं WHO, रिकॉग्नाइज द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 एज अ पेंडेमिक ऑन 11 मार्च 2020। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन होगी है कि जो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिकॉग्नाइज किया है कि कोविड-19 ने क्या है, महामारी है, और कब किया है, 11 मार्च 2020 को। अब इसके द कॉमन सिम्टम्स कौन कौन से होंगे, तो वो हो जाएंगे आपके फीवर, कफ, सोर थ्रोट और लॉस ऑफ स्मेल, है ना, ये सब हो गए कॉमन सिम्टम्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्फ एंड अदर्स अराउंड अस, मतलब कि हम अपने आप को और दूसरों से अपने आप को भी बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, कैसे कर सकते हैं, बाय वेयरिंग अ फेस मास्क पहनकर, वॉशिंग अवर हैंड को वॉश कर फ्रिक्वेंटली, मतलब बार बार, विथ सोप या फिर सैनिटाइजर से आप कर सकते हो, और सब मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। और अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हो तो आप क्या कर लोगे, प्रोटेक्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए थे इसको स्प्रेड ना होने के लिए, है ना, ज़्यादा ये फैले नहीं, उस वजह से, क्योंकि इम्यून सिस्टम जिसका कम हो रहा था उसी को बीमारी ज़्यादा लग रही थी, है ना, और जल्दी लग रही थी। तो जो डॉक्टर्स थे, जब वैक्सीन नहीं बनी थी तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने रिकमेंड किया था कि जिंक, विटामिन डी, इन सब से हम क्या देंगे, इम्यून सिस्टम बढ़ाएंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट ड्यूरिंग एनी पेंडेमिक। लास्ट पॉइंट आप ये लिखेंगे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा माइंड सेट जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए इस तरीके की महामारी के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कोविड-19 की वजह से कोविड तो हुआ ही हुआ, लेकिन कुछ लोग जो है मानसिक रूप से भी थोड़े से पागल हो गए। कैसे हो गए पागल, वो पागल इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने टेंशन बहुत ज़्यादा कर लिया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, टेंशन इतना ज़्यादा कर लिया, है ना, ऐसा हुआ है रियलिटी में भी। चलिए अब इंट्रोडक्शन में आप इसको वही लिखेंगे सब, क्या कि सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में लिख देंगे कि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, हम जानते हैं कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए अब हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में आप एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई सा भी आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं उसमें आपको जो भी चल रहा है उसके बारे में आपको बताना है कि उसका इंट्रो कैसे हुआ, मतलब वो कहाँ से आया वगैरह, और क्या इंपॉर्टेंस रखता है ना। इसमें आप कुछ भी नेगेटिव नहीं लिखेंगे। तो कोरोना वायरस, पहले तो आप हेल्थ के बारे में भी इसमें लिख सकते हो, जो मैंने वो 10 पॉइंट आपको बताए उनके हेल्प से आप लिख सकते हो। और आप ये भी लिख सकते हो कि जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट गुड हेल्थ जो पर्सन है वो हेल्दी वेल्दी बोलते हैं ना अपन, तो वो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो हेल्दी माइंड सेट के साथ हेल्दी बॉडी होना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो एक हेल्दी माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंट्रोडक्शन में आप वही लिखेंगे। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं कि जैसे कि बड़े बड़े जो रिचेस्ट पर्सन है उनके पास कोरोना वायरस आया ही नहीं क्योंकि उनके पास बहुत पैसे थे, ऐसा हुआ क्या, नहीं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा था, इस वजह से उनके पास कोरोना वायरस नहीं आया। वरना तो बहुत ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिन्हें भी हुआ है कोरोना वायरस। तो यहाँ पर पैसे इंपॉर्टेंट नहीं रखे, तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट रखा, फिर यहाँ पर रहा इंपॉर्टेंट क्या कि हमारी जो हेल्थ है वो उसे ही हम फर्स्ट प्रायोरिटी दें हमेशा, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी होगी तो सब काम अच्छा हो जाएगा। ओके, तो इंट्रोडक्शन में हम वही लिखेंगे कि जो ये कोरोना वायरस है वो विच इज़ कॉमनली कॉल्ड एज, हम इसे कोविड-19 कहते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज है जो एक दूसरे से दूसरे फैल रही है। न्यू वायरस है दैट इज़ इम्पैक्टिंग होल वर्ल्ड बैडली, एक ये नया वायरस है जिसने पूरे वर्ल्ड को बैडली क्या कर दिया है, इम्पैक्ट करा है। क्योंकि ये प्राइमरी क्या होता है, ये स्प्रेडिंग हो रहा था, बहुत ज़्यादा फैल रहा था, और पर्सन टू पर्सन कैसे फैल रहा था, कॉन्टेक्ट में आने से। COVID-19 was first identified during December 2019 in Wuhan city of China।
जो कोविड-19 है वो चाइना के वुहान सिटी में दिसंबर में 2019 में सबसे पहले आइडेंटिफाइड किया गया। इन मार्च 2020 में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने अभी आपको बताया था, उन्होंने बता दिया कि ये क्या है, एक पेंडेमिक है। नेक्स्ट है, हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड, कोविड-19 कैसे फैला था। तो इट स्प्रेड पर्सन टू पर्सन अमंग दोज इन क्लोज कॉन्टैक्ट, वही जो अभी बताया था कि जब भी पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट कर रहे थे वैसे फैल रहा था। इसलिए हमें कम से कम कितने 6 फीट की दूरी और 2 मीटर की दूरी रखनी चाहिए थी। द वायरस स्प्रेड बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जनरेटेड फ्रॉम द कफ और स्नीज ऑफ द कोविड-19 पेशेंट, ये भी लिख सकते हो। और आप ये भी लिख सकते हो कि इससे जो एयर में जो इसके ड्रॉपलेट्स जा रहे थे, है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा फैला था। अब इसने इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा किया है। क्या इफ़ेक्ट किया है? जितना एजुकेशन पे किया उतना तो किसी पर किया ही नहीं है। करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। तो जैसे कि एजुकेशन में ये हो गया कि सब कुछ ठीक है, ऑनलाइन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बट जब एक नया बच्चा जो 2nd 3rd का बच्चा रहेगा, वो जब स्कूल आएगा तो वो कैसा होगा, बिल्कुल मान लीजिए कि बिल्कुल नर्सरी में हो जाएगा। वो उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, तो है ना, जिसने वो सब कुछ भूल गया, तो उसकी नई बिगनिंग होगी, नई शुरुआत होगी। KG1 KG2 के बच्चा जो अब KG2 का बच्चा जो फर्स्ट में जाना था, उससे अगर वो KG2 में उसका ये बेस ख़राब हो गया है, ठीक है, तो चलो ये तो कवर हो जाएगा, ठीक है, डबल मेहनत करेंगे हो जाएगा। बट जो डिसिप्लिन चला गया, वो डिसिप्लिन सिखाने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो ये कोविड-19 का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है स्टूडेंट्स लाइफ में कि उनका जो डिसिप्लिन है, उनके जो मैनर्स है, वो बिल्कुल चेंज हो गए। वो अब उस तरीके से नहीं रहे जिस तरीके से वो पहले थे, है ना। तो ये बात हमें इसमें भी लिख सकते हैं हम। फिर सिम्टम्स में आप क्या लिखोगे, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कफ, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होना, फीवर आना, स्नीज होना, फैटिग होना, ये कुछ कुछ लर्न कर लीजिए। मसल पेन होना, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, बस इस तरीके से सिम्टम्स लिखना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, और भी आप इसको बड़ा लिख सकते हो, इतने छोटे में काम थोड़ी चलेगा। प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, अब इसके लिए प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं हम? प्रिवेंशन ये कर सकते हैं कि अवॉइड कर सकते हैं आउटिंग प्लेस पर जाना, मतलब जहाँ पर पब्लिक प्लेस है वहाँ पर ना जाएं। हैंड को बार बार वॉश करते रहें, या तो सोप से करें या सैनिटाइज़र से करें। मेंटेन डिस्टेंस करके रखें, प्रॉपर क्लीनलीनेस रखें, साफ़ सफाई रखें। कवर योर नोज एंड माउथ वाइल कफिंग, और अपना जब भी आपको ऐसा लगता है कि यार कफ हो रहा है या फिर स्नीज हो रही, तो आप अपने फेस को कवर करके रखें। और अवॉइड करें बार बार अपनी आँखों को, अपनी नोज़ को टच करने, माउथ को टच करने के लिए मास्क को पहने रखें। अभी भले वैक्सीन आ गई, लेकिन थोड़ी सी सुरक्षा हमें रखनी पड़ेगी, है ना। मास्कों को आप फर्स्ट प्रायोरिटी ही दीजिए अभी, क्योंकि अब इससे फ़ायदे भी हुए कि अगर हम अभी 60 साल जी पा रहे थे, तो हमारे 5 साल जीवन के बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि मास्क लगाने से जो डस्ट थी, जो एयर पॉल्यूशन था, वो हमारे जब बॉडी के अंदर जाता था, तो आप जानते हो कि कितनी ज़्यादा बीमारियाँ हो जाती थी। मुझे ही ले लीजिए, मुझे जब से ये सब चल रहा है, मास्क लगा रही हूँ, तब से मुझे सर्दी ही नहीं हुई बिल्कुल, है ना। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। तो इस सब में आप क्या लिखोगे कि ये जो प्रिवेंशन है वो हम कैसे कर सकते हैं। कंक्लूज़न में आप क्या लिखोगे? तो कंक्लूज़न में आप, मैंने सिर्फ इसे 2 लाइन में ही कंप्लीट किया है, लेकिन आप इसे और अच्छा लिख सकते हो। तो कंक्लूज़न में हम लिख सकते हैं कि समवन हैज़ करेक्टली सेड दैट इफ़ हेल्थ इज़ गॉन एवरीथिंग इज़ गॉन। इसे आप स्टार्टिंग में इंट्रो में भी लिख सकते हो कि किसी ने बिल्कुल सच कहा था कि अगर हेल्थ इज़ गॉन, हेल्थ अगर चले जाती तो एवरीथिंग इज़ गॉन। ओके, तो होपफुली आपको कोविड-19 का ऐसे समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी रहती है, और ये मैंने सिर्फ छोटा सा आपको टू द पॉइंट सिर्फ सरल भाषा में बताया, आप इसे अपनी भाषा में और बड़ा लिख सकते हो। ओके, लेकिन हाँ, ये पॉइंट्स आप इसके अकॉर्डिंग लिखिएगा, और वो जो मैंने 10 पॉइंट समझाए थे उन्हें भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। ओके।